इधर चंडीगढ़ में दिवाली पर हवा की गुणवत्ता मिली-जुली नजर आई। पटाखों के कारण त्योहार की रात प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया। त्योहार की रात कुछ घंटों के लिए प्रदूषण का स्तर बढ़ा। मौसम के अनुकूल होने और हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता जल्द ही सामान्य। इस दौरान विशेषज्ञ बोली, जागरूकता से घटी प्रदूषण की मात्रा। हरियाणा में 27 अक्टूबर तक शुष्क रहेगा मौसम। प्रदेश में 29 अक्टूबर से बारिश का अनुमान है। इसके बाद वायु प्रदूषण में सुधार की उम्मीद है। प्रदेश में दीपावली के बाद से वायु प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई थी। देश के टॉप 10 में से थी प्रदेश के 10 जिले। जींद, धारूहेड़ा और नादौर टॉप 3 में शामिल रहे। तो चंडीगढ़ में दिल्ली पर हवा की गुणवत्ता जो है वो मिली-जुली नजर आई। पटाखों के कारण त्योहार की रात प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया और ऐसे में कुछ घंटों के लिए प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। मौसम के अनुकूल होने और हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता सामान्य जो है वो जल्द हुई और इस दौरान विशेषज्ञ बोले, जागरूकता से घटी प्रदूषण की मात्रा। हरियाणा में 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। तो प्रदेश में 29 अक्टूबर से बारिश का अनुमान है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है? प्रदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें आपको कि पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फिलहाल गंभीर श्रेणी में भी नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी यही हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, चंडीगढ़ की बात करें और पूरे प्रदेश की बात करें तो किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी गंभीर श्रेणी में है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दीपावली के ऊपर हिदायतें दी गई थी प्रशासन के द्वारा, तो कह सकते हैं कि हरियाणा के कई जिलों में उन हिदायतों की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि वहां पर जो एक्यूआई लेवल है वो बहुत बढ़ गया है और ऐसे में लोगों ने जमकर जो है आतिशबाजी की है। कई जिलों के अंदर जो है बहुत खतरनाक स्थिति जो है पैदा हुई है। इस तरीके से बात की जाए तो जींद, गुड़गांव, फतेहाबाद, कई जिलों के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं वायु के अंदर जो है प्रदूषण बहुत देखने को मिला है। और वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में इस बार दीपावली की हवा की जो गुणवत्ता है वो मिली जुली सी रही है। पटाखों के कारण त्योहार की रात प्रदूषण का स्तर जरूर थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन पिछले सालों की तुलना में स्थिति काफी बेहतर रही है। और जबकि कह सकते हैं कि जब पोल्यूशन चंडीगढ़ के अंदर बढ़ा तो कुछ घंटे के बाद ही, जैसे जिस प्रकार से मौसम था, जिस प्रकार से हवा चल रही थी, तो कह सकते हैं कि ज्यादा खराब श्रेणी में नहीं पहुंचा। कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के मुकाबले बात की जाए तो चंडीगढ़ अब की बार है कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ग्रीन दीपावली के उसमें नजर आया और प्रशासन की हिदायतों का जो पालन चंडीगढ़ वासियों ने किया है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ज्यादा हवा खराब नहीं हुई और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लोग भी जागरूक हो गए थे और प्रशासन भी बार बार जो अलर्ट कर रहा था। कहीं न कहीं हिदायतें जो है चंडीगढ़ वासियों ने मानी और उसका असर भी देखने को मिला। ग्रीन दीपावली चंडीगढ़ के अंदर जो है अब की बार मनाई गई। जी बिल्कुल। प्रदीप, अगर बात की जाए तो चूंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर्स की मंजूरी तो दी गई थी, लेकिन दिवाली की रात प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर भी आया। ऐसे में क्या क्या सावधानियां लोगों द्वारा बरती जा रही हैं? क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से टाइम दिया गया था कि जो आपको अगर पटाखे बजाने हैं तो 8 बजे से 10 बजे तक
जो समय निर्धारित किया गया था कि उसके बीच में बजाएं, क्योंकि जिस प्रकार से 10 बजे के बाद जिस प्रकार से ठंड का मौसम जैसे बदलने लगा है, हवा चलने लगी है, तो उसके अंदर कह सकते हैं कि काबू पाया जा सकता है। तो लोगों ने उन हिदायतों का पालन किया और कुछ लोगों ने कह सकते हैं कि बम पटाखे कह सकते हैं कम बजाए पहले की तुलना में, क्योंकि ज्यादा बजाते थे, तो अब की बार कहीं न कहीं जो हिदायतें थी उनका पालन करते हुए नजर आए। और जिस प्रकार से अब मौसम के अंदर बदलाव हुआ और जिस प्रकार से ज्यादा देर रात तक नहीं पटाखे चले, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो मौसम की हवाएं हैं वो रिकवर कर गई उस पोल्यूशन को, कहीं न कहीं कह सकते हैं। तो उससे भी बहुत फायदा हुआ, जिसके कारण जो गुणवत्ता जो वायु की सही रही है। हालांकि कह सकते हैं कि जब दीपावली की जो रात थी, उस रात हल्का बड़ा है कि मौसम खराब हुआ है, कह सकते हैं कि एक किस्म से इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बदलाव आया है, क्योंकि पटाखे जब बजाए जा रहे थे, लेकिन हवा जिस प्रकार से चल रही थी और उसके बाद जो समय के बाद कुछ समय के बाद जो काबू कह सकते हैं पा लिया पोल्यूशन पे, और कह सकते हैं कि अब की बार अच्छा चंडीगढ़ के लिए रहा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन हिदायतें दे रहा था, तो हिदायतें भी जो लोगों द्वारा मानी गई है और ऐसे में उसका फायदा भी लोगों को मिल पाया है, क्योंकि पोल्यूशन अब की बार जो है कह सकते हैं कि बहुत कम देखने को मिला है पिछले 3 साल की वजह। जी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए प्रदीप। संवाददाता अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली समेत हरियाणा में भी प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी हद तक खराब होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? अपराजिता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क साधने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ हर जगह पर यही हालात जो है वो नजर आ रही हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सावधानी जो है वो बरती जा सके, ताकि वायु प्रदूषण जो है वो कुछ हद तक कम किया जा सके। वायु गुणवत्ता जो है वो सामान्य जरूर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में सावधानियां अब बरतनी होंगी। मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें आप। तो चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ में दिवाली पर हवा की गुणवत्ता मिली जुली नजर आई। पटाखों के कारण त्योहार की रात प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था, लेकिन त्योहार की रात कुछ घंटों के लिए ये प्रदूषण का स्तर बढ़ा। संवाददाता अपराजिता से जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली समेत हरियाणा में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रही हैं? क्या हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अगर आज की हम राजधानी दिल्ली की एनसीआर की बात करें तो परिस्थिति और भी ज्यादा चिंतापूर्ण हो गई है, क्योंकि अब AQI का लेवल 400 पार पहुंच चुका है। यानी आनंद विहार की बात की जाए तो 427 AQI पहुंच चुका है आज। वहीं कई इलाकों में 350 से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है, अलग अलग विभागों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि लगातार प्रयास हो रहा है कि AQI में वृद्धि ना हो, कम से कम रुकावट हो जाएगा, गिरावट नहीं हो रही है तो। मगर बिल्कुल विपरीत ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार AQI में जो वृद्धि है वो दर्ज की जा रही है। और आज की अगर बात की जाए तो 450 हैजार्डियस में कहीं न कहीं आती है, दर्ज किया जाता है और लोगों को श्वास लेने में काफी ज्यादा अचानक से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोहिणी की बात की जाए 350 के करीब दर्ज किया गया है। ITO 350, अक्षरधाम के आसपास 340 के करीब दर्ज किया गया है। वही सबसे ज्यादा आनंद विहार में दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए।